Hello bachcho, let's read this question. The question says, given below is the diagram of a human ovum surrounded by a few sperms. Study the diagram and answer the following question. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, डायग्राम गिवन है ह्यूमन ओवम का जो कि सराउंडेड है बाय फ्यू स्पर्म्स. हमें इस डायग्राम को स्टडी करना है एंड जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आंसर करना है. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मेंशन क्या हेल्प करता है, जो एंट्री होती है स्पर्म की इनटू द ओवम उसमें को क्या हेल्प करता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली होता क्या है, फ्यूजन होता है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म and female gamete and female gamete that is ovum takes place and produce होता है क्या, diploid zygote. डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि जो स्पर्म होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की जो एंट्री होती है ओवम में उसमें कौन हेल्प करता है. तो जो एक्रोसोम जो होता है इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जो कि प्रेजेंट होता है एंटीरियर पोर्शन, स्पर्म के एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है ऑन द हेड ऑफ स्पर्म. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने देखा जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म वो फ्यूज होता है विद द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूजेस with the न्यूक्लियस ऑफ एग. एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है एंड फॉर्म होता है डिप्लॉयड जाइगोट. तो फ्यूज होने के लिए जो स्पर्म होता है उसको पेनिट्रेट करना होता है, स्पर्म को पेनिट्रेट करना होता है एनवेलप्स को जो कि सराउंड करता है ओवम को, एनवेलप्स को पेनिट्रेट करना होता है. ना जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ एग. इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्रोसोम रिएक्शन. एक्रोसोम रिएक्शन कहा जाता है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, वो सराउंडेड बाय होती है बाय थिक कोट जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा. सोना पेल्यूसिडा एंड जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो सराउंडेड होती है बाय अनदर एनवलप जो कि बहुत सारी लेयर्स से बना होता है जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा. तो ये तो हो गया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. तो जो सिक्रीशंस होते हैं एक्रोसोम के दैट इज हाइलुरोनिडेस एंजाइम जो होता है, ये हाइलुरोनिडेस एंजाइम ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स द ब्रेक डाउन लाइक जो हाइलुरोनिक एसिड बाइंडिंग होती है कोरोना रेडिएटा, वो बाइंड हो जाते हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स के साथ में. एंड जो एक्रोसिन होता है वो डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा को, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करता है एंड यही अलाउ करता है स्पर्म को एंटर करने में इनसाइड द एग. तो हम कह सकते हैं कि क्या हेल्प करता है इन द एंट्री ऑफ एग, एंट्री ऑफ स्पर्म टू द ओवम. तो वो होगा क्या, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम जैसे कि एक्रोसिन हो गया, हाइलुरोनिडेस एंजाइम हो गया, ये सब जो है हेल्प करते हैं इन दी एंट्री, स्पर्म एंट्री. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.